दोस्तों नमस्कार। सही मायने में हमने आज आपसे चर्चा करनी थी प्राइवेट हॉस्पिटल वालों की लूट के बारे में। कैसे जनता को लूटा जा रहा है सिस्टेमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे से, और सरकारी तंत्र मिनिस्टर से लेके नीचे तक सब खामोश हैं, देख रहे हैं। जनता लुट रही है, खरबूजा कट रहा है, क्योंकि जनता ही अल्टीमेट खरबूजा है जो कटती है। ये आप थोड़ा सा आपको हिंट दिया। ये चर्चा इस पर विस्तार से हुई कल कि क्यों ये लूट के साथ साथ हर साल जो मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं उनका प्रीमियम क्यों बढ़ जाता है हर साल। लेकिन आज कुछ मुद्दे दो तीन छीना झपटी की और सारी हदें पार की, तो उसके बारे में जब ये चीज़ें सामने आई तो हमने कहा पहले आप लोगों से शेयर ये की जाए। केके स्कूल रोड के ऊपर एक दुकानदार जो बैग वगैरह बनाता है, तो घर गए खाना खाने के लिए और जो ग्लास स्टोर है उसको लॉक करके गए। दो लोग आते हैं, एक वहीं बाइक पे होता है, एक अंदर चला जाता है। लॉक लगा, उसको तोड़ता है। ये डोर लॉक है, पहले जो शटर से अंदर लगता है, उसको तोड़ के अंदर चला जाता है। 10 मिनट वहीं रहता है। अचानक पास बैठे के दुकानदार की ये नजर जाती है कि ये 10 मिनट से अंदर क्या कर रहे हैं, तो वो उठता है, देखता है, तो शोर मचाता है। तो इतने में वो फटाफट सिर्फ एक बैग लेके भाग खड़े। तो आज का ये इंसिडेंट दोपहर का, और जब ये सब कुछ चल रहा था तो एक किस्सा नोटिस में आता है। उसी केके हाई स्कूल रोड के ऊपर एक भुंग मोहल्ला बिल्कुल साथ है, वहाँ पे एक महिला से जो गली के मोड़ पे थी, कहीं से आ रहे थे, पर्स छीन लिया जाता है, जिसमें उसका मोबाइल भी है, उसका कैश भी है। तो लगभग लॉस 30 से 35 हज़ार के बीच में। फिर अचानक एक और चीज नोटिस में आती है। दुर्गा मंदिर रोड पे एक शॉप से 90,000 से लेके 1 लाख तक कैश ही निकाल लिया गया। तो यह क्या जंगल राज है? सही मायने में देखा जाए तो सच में जंगल राज है। हॉस्पिटल्स की लूट, पॉलिटिकल तंत्र, प्रशासनिक तंत्र जो जिम्मेवार है वो चुप है। अब ये लूट रोज दो तीन किस्से सुनने को मिलते हैं। और आवाम की, पब्लिक की जानकारी के लिए बता दें कि एफआईआर दर्ज कराइए। और उस महिला जिससे पर्स छीन लिया गया, उससे हमने पूछा कि आपने एफआईआर दर्ज कराई, तो उन्होंने कहा हाँ कराई। रिसीट उसकी कोई है आपके पास? रिसीट तो कोई है नहीं। तो किस प्रोसेस से एफआईआर दर्ज हुई? कहती है हमसे एक एप्लीकेशन, जिसकी शेयर हमने पहले भी किया है, जब पंजाबी कॉलोनी के एक महिला से पर्स और मोबाइल छीन लिया गया था। वो शेयर आपसे सारी स्टोरी की थी, क्या इनका मोडस ऑपरेंडी है पुलिस स्टेशन का, मुंशी का। तो आज फिर से आपसे चर्चा कर रहे हैं इस बारे में, ताकि आप लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें। एक प्लेन पेपर उठाया जाता है, जिसके ऊपर एप्लीकेशन लिखी जाती है, कुछ सवाल किए जाते हैं, उसके बाद उस पर साइन कराए जाते हैं आपके। और अगर आप कॉपी मांगेंगे तो आपको कभी नहीं दी जाएगी, कॉपी नहीं मिलेगी आपको। तो अक्सर जैसे उस महिला ने समझा जिसका 30-35 हज़ार का लॉस हुआ कि ये एफआईआर दर्ज हुई है। जी नहीं,
ये एफआईआर बिल्कुल नहीं है। आपके लिए इस एप्लीकेशन का जिसकी रिकॉर्ड आपके पास नहीं है उसकी वैल्यू 0 है। तो फिर उसके बाद मुंशी जी, अब आपको मोबाइल के लिए सिम लेना है, उसके लिए रिपोर्ट ज़रूरी है सुविधा सेंटर की या एफआईआर की। मुंशी जो रिपोर्ट लिखते हैं वो आपको सुझाव देंगे। सुविधा सेंटर जाओ और वहाँ जाके आपने ये नहीं कहना कि मोबाइल छीना गया आपसे, आपने कहना है कि मोबाइल गुम हुआ है, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट की जो जिम्मेवारी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वहाँ पे ऑफिशियली ख़त्म हो जाए। लेकिन आपने जो एप्लीकेशन दे दी जिसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है, कॉपी आपके पास नहीं है, सारा कुछ उनके पास है, पुलिस स्टेशन के पास है, आपको साइबर क्राइम, साइबर कैफ़े या कोई ऐसा जहाँ से सिम लेना है वो भी कर रहे हैं, या आप खुद भी कर सकते हो ऑनलाइन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराइए, जिसकी फीस बताई जाती है मात्र 200 रुपये। एफआईआर से वहाँ से जब ऑनलाइन आप कराएंगे एक आपके एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी, उसे अपने पास रखिए और फिर उस जो एक्नॉलेजमेंट है उसके बेसिस पे आप पुलिस डिपार्टमेंट से जो जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन दी आपने प्लेन पेपर पे, उनके साथ फॉलो अप कीजिए। आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करना होता है इसमें। अगर आप यही कह देंगे अल्टीमेटली छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो ये व्यवस्था कभी नहीं सुधरेगी, बिगड़ती जाएगी बिगड़ती जाएगी बिगड़ती जाएगी, जैसे अब बिगड़ी है और हालात आज ये है हमारे सामने। दूसरी बात, जहाँ भी किसी को भी लगे कि ये बिना नंबर प्लेट के या बिना नंबर के बाइक और काइनेटिक जो भी व्हीकल टू व्हीलर है वो घूम रहा है, तो ज़रूर किसी ना किसी ऐसे पुलिस को आप ऑर्डनरी कॉल से इन्फॉर्म किए, ताकि आपके रिकॉर्ड में रिकॉर्डिंग हो कि आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है। इसके लिए आप पे कोई कानून धारा लागू नहीं होगी कि रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहाँ ऑर्डिनरी कोर्स में मालूम होता है कि ये लोग नहीं बोलेंगे ऑन कैमरा, 1973 की एक रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की, मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें इस चीज़ को कानूनन बताया गया है, जहाँ इसके अलावा और कोई साधन नहीं है आपको एक चीज़ प्रूव करने के लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट के जो इसमें है उसको अगर प्रूव करना है तो आपको रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, आप करनी चाहिए। ऑनली कॉल से इनसे पूछते रहिए, रखिए, कभी ना कभी किसी ना किसी दिन आपको सबूत मिलेगा। हो सकता है आपको थ्रेट भी मिले इनसे, लेकिन उसके लिए भी बहुत अच्छे कानून है, हम लोग नहीं जानते, हम लोग डरते हैं, उस डर से बाहर निकलिए। तो दोस्तों कल मिलेंगे, जैसे हमने पहले कहा, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स की लूट, बिना प्रिस्क्रिप्शन, कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते किसी को, इलाज शुरू होने से उसके डिस्चार्ज होने के बाद तक भी कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती, और तो और जितने भी ये मेडिसिन टेबलेट्स देते हैं उनसे रैपर गायब होते हैं। आखिर क्यों? कल शुरू करेंगे, ये हमारे पास से एक जो इधर है बाज़ार शुरू होती है जहाँ से सचदेव क्लिनिक से, उसके बाद एक एक कवर करेंगे कि क्यों आखिर। दूसरी बात जो चर्चा का मेन इम्पॉर्टेंट इशू है कि हर साल क्यों प्रीमियम के रेट बढ़ते हैं, कौन इसका जिम्मेवार है, इंश्योरेंस कंपनी, हम लोग या डॉक्टर्स? विस्तार से करेंगे चर्चा। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, शब्बा खैर।